शूज़ के नीचे की भी चल जाती है, क्योंकि आपका है ना पैर के नीचे की भी मिट्टी चल जाती है। वो एक एरिया में, एक ऑरा में आप आ जाते हो ना, तो वो चलता है, काम करती है ना। उसने उठाया तो उसने कहा ये क्या कर रहा है, ये कुछ नहीं कर रहा हूँ मैं, पैर नहीं छू रहा हूँ, तो टेंशन मत ले, तू इतना लायक नहीं है। उसने बस उठाया, उसने लेके चला गया। अब उसको तो पता नहीं था, अब जिसको नहीं पता तो वो तो इग्नोर ही करेगा ना कि क्या कर रहा है, करने दे, चल जा यहाँ से, जब वैसे इतनी बहस हो गई है ना, तो कोई मतलब नहीं। अब उसके बाद होता क्या है उसके साथ में, सुबह सुबह जैसी एक हफ्ता बीतता है, अब जो उसका भाई होता है ना, उसके ऑल ऑफ सडन सर में इतना दर्द, मतलब उसको ऐसा लगता था कि कोई मार रहा है उसके शरीर में। मतलब ऑल ऑफ सडन 1-1.5 घंटे तक दर्द होता रहे, कभी सुबह हो कभी शाम हो, उसको समझ में नहीं आया, मतलब बिल्कुल दर्द। और इतना दर्द कि वो सर पकड़ के बैठ जाए बांध करके, मतलब कपड़े से अपना सर बांध ले, मतलब उसको समझ में नहीं आता था। डॉक्टर को दिखाया तो डॉक्टर ने बोला कि ये माइग्रेन के सिम्टम्स है ना। तो माइग्रेन में होता है कि बहुत पेन होता है, अनबियरेबल पेन होता है, क्योंकि माइग्रेन भी 3 टाइप का होता है। एक में तो मतलब वॉमिटिंग आती है और सर में दर्द होता है, एक में चक्कर आते हैं, एक में बहुत हाई पेन रहता है। मतलब ये 3 तरीके से माइग्रेन भी होता है ना, ये सिम्टम्स है। और उसके ऊपर दर्द होता था, ऐसा लगता था कि उसके सर में कोई मार रहा है। वो कहता था कि मेरे को ऐसा लगता है। तो अब बहुत ज़्यादा हो गया उसको दर्द, तो इस वजह से वो अपना काम पे भी नहीं जाना, थोड़ा सा उसने कम कर दिया कि भाई काम के लिए मतलब सुबह बंदा निकल रहा है अपने किसी कोई भी कहीं पे भी कुछ कर जाने आ रहा है, एकदम से सर में दर्द हो रहा है ऑल ऑफ सडन, तो भाई बंदा रेस्ट ले लेता ना। तो ऐसा चलने लगा, उसके 2-3 महीने उसके ऐसे ही खराब हुए। तो जो उसकी सिस्टर थी ना, उसकी वाइफ की सिस्टर, तो उसने बोला कि ये जो आप मतलब जाइए, आप ऐसा चलो, आप ये ऐसे कैसे चलेगा आपका, आप किसी को दिखा रहे हो, आप डॉक्टर को आपने दिखा लिया, आप एक काम करो, मैं को जानती हूँ, आप चलो वहाँ पे। तो उसने बोला कि नहीं भाई, मैं इन सब चीज़ों में मानता नहीं हूँ, मेरा बिलीव नहीं है, मैं अपने कान्हा जी को मानता हूँ, मेरे को कोई मतलब नहीं है, वो सब ठीक है, वो ठाकुर जी जो करेंगे वो करेंगे। उसने ये बोला है ना। तो फिर भी उन्होंने बोला कि नहीं आप चलो, तो वो ज़बरदस्ती उन्होंने बोलने पे चले गए कि चलो ठीक है, कह रहे तो लो ये भी देख लेते हैं। अब वो जहाँ गए, उन साधक ने उन्हें बताया कि आपकी ना कोख बांधी गई है, मतलब, और वो इसलिए किया गया है कि पुत्र के लिए किया गया है ना, ये इस तरीके की क्रिया करी गई है। अब वो क्रिया क्या करी गई है ये मुझे नहीं पता, और दूसरी चीज़, ये जो आपके सर में दर्द होता है ये भी एक क्रिया के कारण ये होता है, पर मैं उसको काट नहीं सकता, मतलब मैं काट नहीं सकता, पर हाँ मैं ये कर सकता हूँ कि आपको उस दर्द से थोड़ी सी निजात दे सकता हूँ, कि मैं अपनी पूजा पाठ करके आपका ये दर्द है ना ये थोड़ा हल्का हो जाएगा, या जो आपके हफ्ते में 4 बार हो रहा है तो हफ्ते में 3 बार होगा, है ना, तो इतना होगा, पर मैं इतना ही कर सकता हूँ। आप किसी ऐसे को देखो जो आपका करे, बाकी मैं आपकी, आप बोलोगे तो मैं आपकी ये कर देता हूँ। उन्होंने बोला ठीक है। जब उन्होंने बताया पूरा वाक्य कि ऐसे ऐसे हुआ था, है ना, तो उसको कनेक्ट किया कि मतलब कि आपका पहला जो मिसकैरेज हुआ था उसके बाद आपकी घर में ही किसी की गोद भरी होगी 2-3 महीने के अंदर ही। तो उसने बोला कि हाँ मेरी वाइफ, मतलब मेरी सिस्टर की भरी थी, तो उनको चीज़ें मैच करने लगी वो पॉइंट, तो उसको ना बिलीव हो गया कि हाँ ये सही बोल रहा है, और मेरा जिस तरीके का रिलेशन उसके साथ इतना खट्टा चल रहा है ना, तो वो तो गड़बड़ है ही है। तो उसने मान ली इन लोगों ने, तो ये कह रहे हम लोग तो वैसे ही उनसे कट ऑफ कर दिया अब तो कोई मतलब है नहीं, 2 महीने से हमारी कोई बातचीत भी नहीं है, तो ऐसा। तो अब उन लोगों ने और साधक भी ढूंढे इसके लिए, पर उनको ना उस चीज़ से पेन का रिलीफ नहीं मिल रहा था, क्योंकि अगर तंत्र बाधा कोई भी करी गई हो, जब तक उसकी काट ना हो ना, तब तक पूरी तरह वो ख़त्म नहीं होती। नहीं तो जब तक उसका रहेगा कि अगर उसको शांत करने की कोशिश करोगे, या मतलब देवों के माध्यम से उसको भेंट पूजा करके करोगे, तो वो अपना असर कम कर देगा, है ना, धीरे धीरे करेगा या थोड़ा कम हो जाएगा, पर पूरा आपको पूरा सोल्यूशन नहीं मिलेगा, है ना। अधिकतर लोग ऐसा करते हैं कि जब उनसे नहीं होता ना सॉल्व, तो वो कर देते हैं कि भाई एक काम करो, इसे 5 साल के लिए दबा दो या 2 साल के लिए दबा दो। तो आपने बहुत सारे किस्से सुने होंगे ना ऐसे, कि मतलब मैं ठीक हो गया, सब कुछ सही है, अचानक से वही प्रॉब्लम उखड़ के आ गई 2 साल बाद, फिर से मेरी सिचुएशन वैसी हो गई। तो उस चीज़ में क्या होता है, वो पूरी काट नहीं होती, तभी वो ऐसा होता है, दोबारा एक्टिव हो जाता है फिर वो टाइम। उसका तो टाइम पीरियड है ना। अब मान लो 2 साल के लिए अगर मैं किसी चीज़ पे, मान लो किसी व्यक्ति पे कोई चीज़ है, कोई भी एंटिटी है, अगर मैं उसको हटा नहीं पा रहा हूँ, मैं उसको शांत कर रहा हूँ, तो शांत करने में क्या होता है कि उस टाइम पे ठीक है थोड़ा कंट्रोल करने की कोशिश करी, देवों के माध्यम से भेंट पूजा लेके कि भैया देखो इनको संभालो, थोड़ा सा इसको कम दिक्कत दो, इतनी ना हो, प्रयास है ये अच्छा है। पर आदमी को ईगो पे आ जाए कि हाँ नहीं मैं नहीं कर पाया, तो आदमी कहता है ना कि मैंने वहाँ पे दिखाया, यहाँ पे ऐसे नहीं, मेरा कर नहीं पाए, वो तो नहीं कर पाए, है ना, तो ईगो पे ले लेता है। तो वो लोग क्या करते हैं कि आप एक मतलब अपनी शक्तियों के द्वारा कि एक काम करो, ये लो भेंट सामग्री मैं आपको ये दे रहा हूँ, इसको ना 1 साल के लिए दबा दो। तो अब उसको बिल्कुल बिठा देंगे, तो वो 1 साल तक तो नहीं उखड़ेगी, उसको लगे, व्यक्ति को लगेगा मैं सही हो गया, वहाँ से मैं सही हो गया, है ना। उसके बाद जो वो उखड़ के आएगी, टाइम पीरियड पूरा होगा तो उखड़ के आएगी, ऊपर आएगी तो व्यक्ति को उससे ज़्यादा दिक्कत होगी जितनी वो झेल रहा था। तो अधिकतर लोग बाग ये भी करते हैं,
जिनके पास सोल्यूशन नहीं होता वो करते टेम्पररी हैं। रिलीफ मैंने दे क्योंकि देते हैं। देखा है ना ये चीज करते Okay. हुए लोगों को, है ना, क्योंकि आते हैं केसेस तो पता चल जाता है कि कहाँ पे इन्होंने किया इलाज किया तो, या कुछ ऐसा तो समझ में आती है कि यहाँ पे इसको छेड़ा तो गया है पर पूरी तरह काम नहीं किया है, इसको शांत करने की कोशिश करी गई या इसको दबाने की कोशिश करी गई। फिर इसमें क्या होता है आगे, फिर क्या होता है? आगे तो ये होता है कि वो अपना फिर ज़्यादा अगर दिक्कत नहीं रहेगा, मतलब कोई भी एंटिटी है अगर लॉन्ग टाइम तक रहती है तो वो धीरे धीरे शरीर पर रहेगी तो आपका खून ही पिएगी, या किसी भी जिस तरीके से उसको जिस पर्पज़ के लिए भेजा है वो अपना काम करेगी, और फिर भी उसको नहीं हटाया जाए, उसका टाइम पीरियड नहीं पूरा भी हो जाए, फिर भी नहीं रहे, फिर भी वो रहती रहेगी तो आपका बॉडी आपका कुछ ना कुछ आपकी दिक्कत रहती रहेगी, और धीरे धीरे आप मतलब आपकी कोई पार्ट खराब होने लगेगा बॉडी का। बहुत सारे केसेस मैंने देखे हैं जिसमें ऐसा हुआ कि किसी की किडनी फेल हो गई या किसी का ऐसा हो गया। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि मतलब कि इसका मतलब यही होता है कि कि किडनी black फेल के नहीं। रीज़न यही है, हाँ, पर ये है कि जब बहुत टाइम तक ये चीज़ें रहती हैं तो ये आपकी बॉडी धीरे धीरे डिकम्पोज करना चालू कर देती हैं, और उसके बाद व्यक्ति फिर डैडी हो जाता है। फिर तो वह ये है कि दवाई भी अपना काम क्या करेगी, है ना, तो ये चीज़ हो जाती फिर है। स्टोरी में क्या हुआ आगे? फिर आगे क्या होता है कि उसको सर में दर्द होता है तो उनको सॉल्यूशन तो नहीं मिल पाता है कहीं पे भी, 2-3 जगह उन्होंने फिर प्रयास किया तो फिर भी नहीं मिल पाता। अब उसके बाद इनको 1-2 साल उनको इसी दर्द में पेन में निकल गए, मतलब 10-11 साल यहाँ तक हो गए उनको शादी के, बच्चा नहीं हुआ 11 साल से, मतलब यही सिचुएशन। और जो उनका काम था वो भी धीरे धीरे बिल्कुल ढलता जा रहा था, ठीक है। अब उसके बाद भी क्या हुआ, फिर नेक्स्ट क्या हुआ कि जब 2-3 साल हो गए, कट ऑफ हो गए, अब आदमी की ईगो कैसे शांत हो जाए, कि उसको तो लगा ना मेरे को सबके सामने बेइज्जत किया है तो मैं भी तो अपना देखूँ ना, तो वो कहीं ना कहीं उनमें भरी हुई थी, शुरू से ही वो उनके लिए नेगेटिव थे, है ना। उस व्यक्ति ने क्या करा कि फिर दोबारा उस पर तंत्र बाधा करी, क्रिया करी, तंत्र करके उसको बिल्कुल बिस्तर से लगा दिया। धीरे धीरे मतलब अचानक से वो निकले, चौराहे तक ही पहुँचे, चौराहे तक ही एकदम को उनको चक्कर से आने लगे, तो वो घर वापस आए, घर पे आए, सीधे घर पे लेटे, उसके बाद ऑल ऑफ सडन पैरालाइज, मतलब बेड पे पूरे, मतलब एक साइड काम ही नहीं कर रही, मतलब मुंह टेढ़ा करके बात करते थे। अच्छा। मतलब जब वो मेरे पास मैंने देखा था ना फर्स्ट टाइम, तो थोड़ा थोड़ा बोलते थे, मतलब पर बोलने की कोशिश तो मेरे को तो समझ में नहीं आता था, उनकी वाइफ बताती थी ये कहने की कोशिश कर रहे हैं या मेरे को ऐसे करनी है। मतलब इतनी उनकी वर्स्ट से वर्स्ट सिचुएशन हो गई कि मतलब बेड पे पूरा लग जाना, उनका पूरा टाइम मतलब बेड पे रहना, मतलब वाइफ उनकी सेवा कर रही है, ठीक है, उनके डाइपर्स बदल रही है, बेड पे सुसु पॉटी करना, ठीक है। अब इस बीच में उन्होंने पूरा उनकी वाइफ ने पूरी मतलब कोशिश करी, डॉक्टर को दिखा, पूरा सब कुछ दिखाया, सब कुछ मतलब रिपोर्ट्स, मतलब कि क्यों हुआ, रीज़न, है ना, किसी ने कुछ बोला, किसी ने कुछ बोला, बट डॉक्टर्स भी ना उसको रिकवर नहीं, उनकी प्रॉब्लम आइडेंटिफाई नहीं हो रही थी, रिपोर्ट्स नहीं आ रही थी, क्योंकि जनरली पैरालाइज के अटैक्स होते हैं ना, बहुत अलग अलग सिम्टम्स होते हैं, जैसे ब्रेन में क्लॉट हो गया, एक साइड आपकी नर्वस सिस्टम में आपका काम नहीं करा, ठीक है, तो आपका मतलब हो जाएगा, है ना, तो ये ऐसा होता है ना। तो ये तो आपका मेडिकल रीज़न हो गया, बट यहाँ पे उनकी रिपोर्ट्स बिल्कुल नॉर्मल आ रही, वो उठ ही नहीं पा रहे, वो एक के बाद एक डॉक्टर चेंज कर रही, ठीक है। फिर उनकी सिस्टर ने बोला कि भाई कहीं पे देखो आप, लेटे लेटे उनको बेड सोल्स हो गए। भाई व्यक्ति पूरा बेड पे लेटा रहेगा तो बेड सोल्स तो उसको होंगे, स्किन में प्रॉब्लम, पेन होना, मतलब बेड सोल मतलब बैक में पेन हो जाता है लेटे लेटे, काफ़ी टाइम तक लॉन्ग लास्टिंग व्यक्ति लेटा रहे, तो जब बॉडी काम नहीं कर रही तो इस लेवल पे आ रखी है तो क्या करेगा। उन लोगों ने 3-4 साल ऐसे ही निकाल दिए, उनको कोई मिला नहीं या कुछ इस तरीके से, या कह लो कि उनके नसीब में ये कष्ट भोगना था तो जो भी था तो उन्होंने झेले। फिर उनकी सिस्टर को वाया मेरा कहीं से रेफरेंस पता चला, फिर वो मेरे पास आए, तो उनकी सिस्टर आई और वो उनकी वाइफ आई, कि मैंने जब देखा उनको, तो जब मैंने देखा ना तो मैंने तुरंत ही देखते ही उनको बोला कि जब दीवार लगा के मैं बैठा हुआ था, कि मैंने कहा आपको सबसे पहली प्रॉब्लम तो ये हुई होगी कि आपकी शादी करते ही ना आपका मिसकैरेज चालू हुए होंगे। तो बोली हाँ आप बिल्कुल सही बोल रहे हो। मैंने कहा मिसकैरेज के बाद ही आपके 2-3 महीने में किसी और का मतलब प्रेग्नेंट हुई होगी आपकी फैमिली में। तो बोले हाँ मैं कहीं पे दिखाया था जो, तो फिर वो अपना चालू हो गए, क्योंकि फ्रस्ट्रेट तो वो भी थे, है ना, तो उनको पता भी था पहले से कि हाँ मेरी नंदी मेरे उन्हीं ने करवाया था, और मेरे जीजा के साथ में हम लोगों के रिलेशन अच्छे नहीं है, बिल्कुल एंड अप हो चुके हैं। फिर मैंने उनको बताया कि आप पर एक पुतला क्रिया करी गई, ये मरघट के अंदर आती है शमशान में, उसमें क्या होता है ना कि आप अपना यंत्र बना के करके एक पुतले को लेके उनके अंदर के कपड़े लेके उस पर लपेट करके उनके बाल लेके लेडी के, अब मैं उसको पूरा एकदम पूरा बाधित कर लूँगा, मंत्रों द्वारा एकदम जागृत कर लूँगा। अब उनके पेट पे ना किसी भी चीज़ से मैं कस के अगर बांधूंगा कोई भी धागे से ऐसे, तो उनको एकदम ऑल ऑफ सडन पेन होगा,
तो इस तरीके से ये क्रिया होती है गर्भपात करे, गर्भ में ही रह के गर्भपात करने की। मतलब अगर तांत्रिक वहाँ पेट पे वो बांध रहा है तो वहाँ दर्द होगा, वहाँ दर्द होगा, यहाँ काम करेगा तो वहाँ असर करेगा। तंत्र का मतलब ही यही है कि मैं इस दिशा में अगर पढ़ूं तो दूसरी दिशा में अपना मेरा काम करे। तो जब भी 2 महीने होते थे वो ऐसा करता था, वो और ऐसा फिर- करता जाता था, वो बैक टू बैक, क्योंकि उसको ये था कि अब तो बच्चा हुआ नहीं, और बच्चा अगर होगा नहीं तो सब कुछ हमारा। उन्होंने तो फिर आगे का तक का प्लान देखा ना। अगर किसी को एक बच्चे की लालसा रहती तो वो वहीं के वहीं स्टॉप हो जाते, पर उन्होंने आगे कंटिन्यू करके रखा, क्योंकि कनेक्टेड थे, पता चल रहा था उनको कि भाई कि कब प्रेग्नेंट हो रही है, कनेक्शंस थे उनके, है ना, तो उनको पता चलता रहा। तो मैंने उनको बोला कि आप ही के फैमिली मेम्बर की वजह से ये ऐसा हुआ है, अगर आप उस टाइम पे सतर्क रहते तो आपको आपका कोई ना कोई आपके पुत्र आपको जरूर होता, या बेटी, कुछ भी होता, आपको बच्चा जरूर होता। ये कोई भी आप लोगों में प्रॉब्लम नहीं कह रही कि हम लोगों को दिखाया बहुत जगह बट हमें कोई सॉल्यूशन नहीं मिल पाया। मैंने दिखाया पर आपने उसी तरफ ध्यान नहीं दिया ना ज़्यादा। मतलब जब आपको पता चल रहा है कि आपकी चीज़ें ख़राब हो रही हैं तो आपको पूरा अच्छे से कट ऑफ होना चाहिए ना, है ना। अगर एक बार हो रहा है, 2 बार हो रहा है, तो आप सोचो ना एक बार ही कि क्यों हो रहा है ना। कोई आसपास तो ऐसा नहीं है, यानी कि आप उसको इन्फॉर्म कर रहे हो कि मेरे साथ ऐसा है। जब भी किसी पे तंत्रबाधा ऐसी कोई होती है ना, तो सबसे पहले इंसान को ये दिमाग लगाना चाहिए कि अगर बार बार हो रही है तो उसको ना थोड़े टाइम के लिए सबसे कट ऑफ कर लेना चाहिए। सबसे अच्छा ऑप्शन बता रहा हूँ, बिल्कुल दिमाग से भी चलोगे तो भी तंत्र को हरा सकते हो। कैसे, मैं आपको बताता हूँ। तंत्रबाधा अगर कोई व्यक्ति बार बार कर रहा है किसी व्यक्ति पे, है ना, वो तो अपना मानेगा नहीं, जिसकी अपनी खुन्नस है वो अपनी निकालेगा, है ना, वो अपना, और आप अफेक्ट हो रहे हो, तो आप उन चीज़ों को ख़त्म कर दो ना। अगर वो किसी आपको बर्बादी देखना चाहते हैं लोग, आपको समझ में आ रहा है, तो आप दिखा दो ना कि मेरे पास कुछ नहीं है। क्यों आपको फिर उतना दिखाना है? चीज़ें बदल लो, कनेक्शन ख़त्म कर दो, कट ऑफ कर दो, तो आप इस तरीके से आप बच सकते हो ना। बट आप उनसे कनेक्टेड रहोगे तो ये एक बहुत ज़्यादा दिक्कत होती है, क्योंकि खिलाया हुआ, लगाया हुआ, ये ज़्यादा अफेक्ट कर जाता है। अरे वाह, आपने ये वीडियो यहाँ तक देख ली भाई, तुमने हमारी मेहनत सफल कर दिया। तुम ही लोग हो असली रियल हिट। और अगर आपको बहुत मज़ा आ रहा है ऐसी क्लिप्स में, ऐसी वीडियोस में, तो फटाफट जाइए प्लेलिस्ट पे बिंज वॉच कीजिए और सारी वीडियोस देख डालो और मौज काटो। दैट इज इट। हम मिलेंगे नए पॉडकास्ट में, नई क्लिप में। टिल देन बाय बाय, सी यू, टेक केयर, डू सब्सक्राइब। बेस्ट ऑफ रियल टॉक ऑनलाइन। ओके, बाय बाय।